जगेंद्र जी, शेरवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवान की माया संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आप श्री के श्री वचनों के अनुसार ये माया भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाती है महाराज जी। तो महाराज जी, उपासकों पर पड़ने वाला ये विशेष प्रभाव क्या उपासकों द्वारा किए गए भजन से शुद्ध चित्त द्वारा अनुभव किया गया माया का प्रभाव है या कुछ और? क्या जानना चाहते हैं भगवान? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये माया जो उपासकों द्वारा किए गए भजन से जो चित्त शुद्ध होता है, तो ये अनुभव में आती है या कोई विशेष? कह रहे हैं कि जैसे उपासकों का हृदय शुद्ध हो जाता है तो उनको विशेष अनुभव में आता है। हाँ, विशेष। जैसे पीठ में तिनका गिरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आंख में गिरे छोटा सा तो बहुत बड़ा समझ में आएगा ना। ऐसे ही जो माया में गिरे पड़े हुए हैं उनका हृदय पीठ जैसा है और साधकों का हृदय आंख जैसा है। छोटा सा भी, जरा सा भी स्फुरना हुई तो देखो सूरदास जी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े संत हैं, इतने महान हैं, और कह रहे मेरे समान तो संसार में कोई कुटिल खल कामी है ही नहीं। आंख जैसी हृदय की स्थिति, आंख में जरा सा किनका पड़ा बहुत भारी दर्द होगा, पीठ में एक इतना बड़ा किनका पड़ जाए तिनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। जो मैं अपने दोषों का वर्णन करूं तो कथा बढ़ जाएगी। दोषों का इतना भंडार भरा है कि भगवान की कथा रुक जाएगी, हमारे दोषों की कथा चल पड़ेगी। तो जो महान हृदय होता है, जो साधक होता है, जो संत होते हैं, जरा सा भी दोष उनको पहाड़ जैसा लगता है, और जो माया में फंसे हुए लोग हैं पहाड़ जैसा दोष उनको लगता ही नहीं कि दोष है। इसलिए विचार करके कहा गया था कि संत और साधकों के हृदय में माया का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अत्यंत कोमल और ज्ञान युक्त होते हैं। तो थोड़े भी दोष को बड़ा करके मानते हैं, महान हाहाकार मच जाता है अगर थोड़ा भी दोष आता है। और अज्ञानी का हृदय दोष युक्त तो है ही, उसको तो जरा सा गुण हुआ तो वो अभिमान से फूल जाता है, वो दोष युक्त हृदय होता है। तो बात समझ में आ रही?